रिसोर्स को कैसे कंजर्व करना है, कैसे यूज करना है, ये जो मेथड होगा उसको कहलाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे सोचो, मेरे जो मम्मी पापा हैं उनके पास जो भी पैसा वो कमा के ला रहे हैं, वो सारी रिसोर्सेस जो उनके पास हैं और सारी रिसोर्सेस को वो लोग क्या कर लें, यूज कर लें, कुछ नहीं बचे उनके बाल बच्चा के लिए, हमारे लिए। तो क्या ये सस्टेनेबल कहलाएगा? क्या ये सस्टेनेबल है? सोचो कि तुम्हारे पास मनी पॉकेट आया 1000 रुपया और तुम वो 1000 रुपया को महीना के पहले 5-6 दिन के अंदर उड़ा दिए, पहले 5-6 दिन के अंदर उड़ा दिए। तो क्या जो तुम मनी को, जो तुम्हारे पास पॉकेट मनी आया, उसको सस्टेनेबली यूज किए? नहीं किए। जब तुम प्लानिंग के साथ पूरे महीना को क्या करेंगे, प्लान करके, ध्यान में रख करके और ये सोच करके कि हम अगला महीना के लिए भी क्या करें, कुछ पैसा बचा लें, अब जो तुम पैसे यूज करोगे इस तरीका से, वो कहलाएगा सस्टेनेबल। वो कहलाएगा सस्टेनेबल, क्योंकि ये सस्टेनेबल है। अगर हमारे पास जो पैसा है उसको एक ही दिन में खत्म कर दे तो आगे के दिन हमें क्या करना पड़ेगा, दुख में बिताना पड़ेगा, बिना पैसा के रहना पड़ेगा, फिर हमें लोन लेना पड़ेगा, फिर हमें कर्जा लेना पड़ेगा और हमारा दिवालिया निकल जाएगा, हम क्या हो जाएंगे, इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। ठीक, तो आएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो यूजिंग रिसोर्सेस इन अ वे दैट मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अपने आने वाले जनरेशन को ध्यान में रख करके जब हम लोग आज रिसोर्स को यूज करेंगे, वो जो कहलाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। क्या कहलाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। जैसे कि हम लोग, अभी आपको ध्यान में होगा, बहुत सारे पेड़ काटे हैं, बहुत सारे डिफोरेस्टेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब हमें फ्यूचर जनरेशन का टेंशन हो रहा है, हमें उसका नीड महसूस हो रहा है। हम अब लोग क्या कर रहे हैं, एफोरेस्टेशन, बहुत सारे पेड़ पौधा क्या कर रहे हैं, रोड के किनारे और जंगल में लगा रहे हैं, क्योंकि पहले हमें उसका नॉलेज नहीं था, इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे इन्वायरमेंट पे और फ्यूचर जनरेशन पे। और जब हमें इसका पता चला तो हम क्या करने लगे, कंजर्व करने लगे। हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाने लगे, वाटर को कंजर्व करने लगे। हम लोग तुरंत सोलर एनर्जी पे, विंड एनर्जी पे क्या होने लगे, शिफ्ट होने लगे। क्यों? क्योंकि हमें अपना फ्यूचर जनरेशन का क्या है, फ्यूचर जनरेशन का टेंशन है। तो जब आप रिसोर्स को फ्यूचर जनरेशन के ध्यान में रख करके आज यूज कर रहे हैं, आज के नीड को पूरा कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहलाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ फीचर हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं। क्या है? सबसे पहले, जितने भी लाइफ के फॉर्म हैं, जितने भी तरह के जानवर हैं, पक्षी हैं, इंसेक्ट हैं, सबको रिस्पेक्ट करो। क्या करो? सबको रिस्पेक्ट करो। हम लोग पहले बहुत नुकसान पहुंचा दिए हैं अपने नेचर का, बहुत ज़्यादा मात्रा में। हमारे देश से चीता खत्म हो गए, दूसरे कंट्री से मंगाना पड़ रहा है। ठीक ना? बहुत ही पहले राजा महाराजा जाके जंगल में शिकार करते थे, लेकिन आज सब पे क्या हो गया, रोक लग गया। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ रहा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए जितने भी लाइफ का फॉर्म है, ये भी जीव जंतु। फिर से, जो भी ह्यूमन है उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करो। जितने भी ह्यूमन बींग हैं, जितने भी गरीब हैं, जो छोटे छोटे घर में रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, उनके लाइफ को क्या करना है, हमें इम्प्रूव करना है। फिर कंजर्व द अर्थ वाइटिलिटी एंड डाइवर्सिटी। जितने भी अर्थ पे जितने प्रकार के जीव जंतु हैं, उन सारे जीव जंतु को हमें क्या करना है, कंजर्व करके रखना है, बचा के रखना है। फिर मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स को हम जितना ज़्यादा डिप्लीट किए हैं, अब उससे क्या करना है, हमें बचा के रखना है। इसीलिए तो हम लोग कोयला से कोयला से शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ पे, सोलर एनर्जी पे, विंड एनर्जी पे, ताकि हम इसे क्या कर लें, कंजर्व करके रखें अपने फ्यूचर जनरेशन के नीड के लिए। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आते हैं, चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। जो हमारा खुद का एटीट्यूड है इन्वायरमेंट के प्रति, जो कहीं भी टॉयलेट कर देते हैं, कहीं भी थूक देते हैं, कहीं पेड़ नहीं लगाते हैं, पेड़ को जो लगा हुआ है उसको भी कबाड़ देते हैं, हमें इस एटीट्यूड को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि सोचो, हम लोग अब गर्मी आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम लोग पसीना पे पसीना पोंछ रहे हैं, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, तंग आके एसी लगा लेंगे। हमें अब ये टेंशन नहीं है, ये नॉलेज नहीं है कि ये एसी घर के अंदर रूम का जो टेम्परेचर तो डाउन करता है, लेकिन बाहर के टेम्परेचर को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। ये बाहर के टेम्परेचर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसलिए जो भी आप यूज करें एसी को, तो हमेशा 24 पे, कम से कम 24 पे रखें, वो 16-17 पे नहीं जाए।
हमेशा 24 के ऊपर रखें, ठीक है ना। सस्टेनेबल, अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग पानी बर्बाद करते हैं, उस पानी को कंजर्व करना है। सबसे ज़्यादा वाटर को कंजर्व करना है, नहीं तो फिर हम लोग बोतल के पानी खरीद के पीना पड़ेगा। किसान लोग क्या करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते रहते हैं, खाद पे खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है ये हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। जितना ज़्यादा पेस्टिसाइड हम लोग यूज करेंगे, उतना ही ज़्यादा कैंसर के बीमारी लोग क्या होंगे, कैंसर के लोग बढ़ेंगे, कैंसर के पेशेंट आएंगे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल पे लोड बढ़ेगा। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। सोचो कि हम लोग अपना उपज बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत सारा पेस्टिसाइड क्या किए, एग्रीकल्चर में डाल दिए। फिर उसी एग्रीकल्चर से हमें क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है। फिर कैंसर वाले लोग कहाँ जा रहे हैं, हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में मार पड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा पेशेंट है, डॉक्टर का कमी पड़ रहा है। तो ये सस्टेनेबल नहीं है, ये सस्टेनेबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना पर्सनल एटीट्यूड इन्वायरमेंट के प्रति चेंज करना होगा। क्या करना होगा, चेंज करना होगा। फिर इनेबल द कम्युनिटी टू केयर देयर ऑन इन्वायरमेंट, और जो भी गांव में कम्युनिटी है उसे हमें सक्षम बनाना होगा कि वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को क्या करें, कंजर्व करें। और इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होगा वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन का होगा, वो होगा पंचायत का। क्योंकि जो पंचायत लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, गांव लेवल का, जो ग्रास रूट लेवल का, जो लोकल प्रॉब्लम को समझता है, वो कौन है, पंचायत है। वो वहाँ के नॉलेज को, वहाँ के जो इन्वायरमेंट है उसको पहचानता है, वहाँ के लोगों के नीड को पहचानता है। तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, इम्पावर करना पड़ेगा। तब जाकर के हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को कंजर्व करेंगे, रिसोर्स को कंजर्व करेंगे, रिसोर्स को सस्टेनेबली यूज करेंगे। कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।